9 अगस्त 2024 की सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय था। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल से एक फ़ोन कॉल आया और कॉल उठाने वाले व्यक्ति की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। फ़ोन की दूसरी तरफ आवाज़ आई कि आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं। तब उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उसके बाद सामने वाले की बात सुनकर उस पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचिए। आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पिता को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। उनकी बेटी, जो एक समर्पित, एक डेडिकेटेड डॉक्टर थी, रात को बिल्कुल ठीक थी। अचानक उसे ऐसा क्या हो गया? वो उससे कुछ पूछ पाते उससे पहले ही फोन कट गया। पिता ने घबराहट में दोबारा फोन कॉल किया और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? उधर से जवाब मिला, सर, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही पिता के आंखों में आंसू उमड़ आए। उनकी बेटी, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिसने हर दिन ना जाने कितने मरीजों को नया जीवन दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुन के माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। वह टूट चुकी थी, लेकिन बिना देरी किए हुए दोनों अस्पताल के लिए रवाना हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे, ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होगी। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ का जमावड़ा शुरू हो चुका था। हर कोई हैरान था और गुस्से में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर की जान ली? और सबसे बड़ी बात, क्यों? इस बीच ना केवल डॉक्टर और नर्सें, बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतर आई। हर किसी की एक ही मांग थी, सीबीआई की जांच और जस्टिस। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। जिसने भी इस खबर को सुना वो हक्का बक्का रह गया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह तो बस शुरुआत है। इस दर्दनाक घटना के पीछे का सच क्या है? कौन है इस बर्बरता का जिम्मेदार? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें इस रहस्य के तह तक जाना होगा। आज की सच्ची घटना एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज की है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी कोलकाता की है, जहाँ पे एक बेहद डेडिकेटेड फीमेल डॉक्टर थी, जो चेस्ट डिपार्टमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में नई ऊंचाइयों को छू रही थी। यह फीमेल डॉक्टर, जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अत्यधिक यातनाएं सही, एक साधारण परिवार से आई थी। बचपन से ही उसे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आ चुका था। उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। यह अपने पेरेंट्स की उम्मीदों का एक सेंटर पॉइंट बन चुकी थी और परिवार में पहली डॉक्टर बनने का प्राउड फील कर रही थी। उसका सक्सेस ना सिर्फ उसके परिवार के लिए गौरव की बात थी, बल्कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में खुद को साबित करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और उसे हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा थी। और उसने अपने ट्रेनिंग के दौरान जूनियर्स और सीनियर्स के साथ मिलकर काम किया। वो हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों का देखभाल करती थी और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड थी। पर कोई नहीं जानता था कि एक दिन उसका यही डेडिकेशन उसे एक भयानक अंत तक ले जाएगा। 2024 8 अगस्त की रात को लगभग 11 बजे उसे उसकी माँ का फोन आया। माँ ने हर रोज की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली। डॉक्टर ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मैं ठीक हूँ। उस समय वो मरीजों को देखने जा रही थी। यह उनका आखिरी कॉन्वर्सेशन था। माँ को इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी काम में व्यस्त है और सुरक्षित है। लेकिन नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। रात 12 बजे के आसपास, जब लगभग सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, तब डॉक्टर ने अपने दो सहयोगियों के साथ बैठकर हंसी मजाक के बीच खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि वह काफी थक चुकी हैं और अब चौथे मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जा रही हैं। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि वह आखिरी बार होगा जब किसी ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा होगा। 9 अगस्त की सुबह जब उसके पिता को वो भयानक कॉल आया, तब उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी। वो दोनों ही घबराए हुए हॉस्पिटल की ओर भागे और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां का सीन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। हॉस्पिटल के कई गलियों में अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर का शरीर नेक्ड हालत में खून से लथपथ और जख्मों से भरा पड़ा था। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान पाए गए और उनके गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंखों, मुंह और निजी अंगों से खून बह रहा था। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार की जा चुकी थीं। बेटी की हालत को देखकर पिता और माँ दोनों ही टूट जाते हैं और अब कहने सुनने को कोई शब्द ही नहीं बचता। इस भयानक घटना की खबर ने पूरे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों, नर्सों और वर्कर्स को हिलाकर रख दिया था। जैसे ही ये खबर हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। डॉक्टरों और नर्सों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था। लोगों की बस एक ही डिमांड थी, जस्टिस और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना।
बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू हुई। जांच अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक सुसाइड के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। हालांकि घटनास्थल की स्थिति फीमेल डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी गर्दन की टूटी हुई हड्डी ये संकेत देती थी कि ये मामला नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साबित कर दिया था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता, पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस मामले पर दुख जताया। ये घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज का एक सवाल बन चुका था। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज देखी गई और जांच के दौरान संजय रॉय नामक एक व्यक्ति सामने आया, जो पुलिस वेलफेयर बोर्ड में असिस्टेंट के रूप में काम करता था। वो अक्सर हॉस्पिटल में आता जाता रहता था और उसे संदेह की निगाहों से अब देखा जाने लगा। उसी जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब उसका ब्लूटूथ डिवाइस चेक किया, जो कि बुरी हालत में टूटा हुआ था, वो डिवाइस संजय रॉय का निकला। फिर उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। अब संजय रॉय की हिस्ट्री और उसकी एक्टिविटीज किसी से छुपी हुई नहीं थी। उसने कई शादियां की और हर बार जब उसका मन भर जाता तो वह अपनी पत्नी को छोड़ देता था। उसकी एक पत्नी की सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मौत भी हुई थी, लेकिन उस समय किसी ने उसकी शिकायत नहीं की और वो खुद को एक पुलिस वाला बताता था। जांच के दौरान पुलिस को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद उसने पहले किसी भी क्राइम को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में जब उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा तो उसने अपने क्राइम को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात संजय रॉय ने शराब के नशे में धुत होकर उस महिला डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरह से मारा, फिर उसके साथ रेप किया और लास्ट में उसे जान से मार दिया। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान पाए गए, जो इस बात का सबूत थे कि उसने कितनी क्रुएल्टी के साथ उस फीमेल डॉक्टर पर हमला किया था। उसने उसकी लेग्स को इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया था कि उसकी हिप की बोन्स पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त कर लिया था और उसमें आपत्तिजनक वीडियो भी पाए गए, जो उसके क्रिमिनल होने की और भी पुख्ता सबूत थे। फिर पुलिस ने संजय रॉय के खिलाफ इंडियन जुडिशियल कोड के सेक्शन 64 और सेक्शन 103 के तहत मामला दर्ज किया और सियालदा कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां पर उसे 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखे जाने की मंजूरी मिली। अभी ये मामला चल ही रहा है, तो हो सकता है अभी और नए खुलासे हो जाए। इस इंसिडेंट ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। एंड इस इंसिडेंट से हमें यह भी सिखाया जाता है कि फीमेल की सेफ्टी के लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि कम्युनिटी, सोसाइटी की अवेयरनेस भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है, जो हमें बचपन से एक छोटे बच्चे को सिखाना होगा कि नारी शक्ति ही जीवन है।